गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो भी पिछला बार छोड़ दिया था इस क्लास में मैथ में। यहाँ पे आपको 6 फार्मूला लिख के बताए होंगे कि आपको याद कर लेना है। और देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 9 मई 2020 यहाँ पे डेट लिखा रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ सब्जेक्ट का क्लास नंबर 2 मतलब दूसरा दिन आज क्लास चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 6 फार्मूला बताए थे। आपको बोला गया था कि 6 के 6 फार्मूला को याद कर लेना है। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बता देना होगा कि आधार बटा कर्ण होता है। आपको रट जाना था। कुछ बच्चे अगर नहीं रट पाए होंगे, सर हम घबरा जाते हैं, पता नहीं चलता है साइन थीटा बराबर क्या होता है। लंब बटा कर्ण के जगह पे कभी लंब बटा आधार बोल देते हैं। इधर वाला कुछ बात समझ में नहीं आता है, कभी आधार बटा लंब बोल देते हैं तो कभी लंब बटा आधार बोल देते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपको 6 के 6 फार्मूला याद करने के लिए मैं एक ट्रिक ही समझिए, ट्रिक ही बता रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप लोग 6 के 6 फार्मूला को याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 6 के 6 फार्मूला याद नहीं हुआ है, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, तो आपको कम से कम ये 6 याद रखना होगा। जैसे कि पहला नंबर पे साइन थीटा है, दूसरा नंबर पे कॉस थीटा है। इस सब नंबरिंग के साथ आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी बात याद कर लेना। आपको कम से कम इतना बात जरूर याद रखना है। जैसे कि मैं पूछूं कि टेन थीटा किस नंबर पे है, तो आपको बता देना होगा टेन थीटा तीसरा नंबर पे है, बिना देखे हुए। कोई पूछे सेक थीटा किस नंबर पे है, आपको बता देना है सेक थीटा 5वां नंबर पे है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि 6 के 6 जितने भी हैं इसका फार्मूला क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिक जैसा कुछ है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ लिखते हैं LAL बटा KA। इसको हम पढ़ सकते हैं लाल बटा कक्का। अब देखिए, इसकी सहायता से लाल बटा कक्का की सहायता से हम लोग इन साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन सब का फार्मूला याद कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। अब देखिए, बॉक्स के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसके सामने लिख देंगे 3। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा के फार्मूला क्या होता है, तो आपको देखना है, सोचना है कि साइन थीटा पहला नंबर पे है। देखिए, साइन थीटा पहला नंबर पे है, तो साइन थीटा यहाँ पे पहला नंबर पे है और पहला नंबर पे ही यहाँ देखिए क्या है, L बटा K। तो यहाँ पहला नंबर पे साइन थीटा है, यहाँ पहला नंबर पे L बटा K है। इसका मतलब है कि साइन थीटा के फार्मूला हो जाएगा L बटा K। L बटा K कहना एकदम गलत बात होगा। L मतलब कि लंब, बटा और K मतलब कि कर्ण। मतलब कि आपको कहना है साइन थीटा के फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, सुनिए। कोई बोलेगा कॉस थीटा के फार्मूला बताओ, तो आपको देखना है कॉस थीटा दूसरा नंबर पे है, देख लीजिए। और यहाँ पे दूसरा नंबर पे है A बटा K। देखिए, दूसरा नंबर पे है A बटा K। तो A मतलब आधार बटा K मतलब कर्ण। मतलब कि दूसरा नंबर पे कॉस थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से आगे आपसे कोई पूछे टेन थीटा के फार्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट नहीं रटे हैं, तो आप अगर लाल बटा कक्का रटे हुए हैं तो इससे बता दीजिए कि तीसरा नंबर पे टेन थीटा का फार्मूला अगर कोई पूछता है तो टेन थीटा तीसरा नंबर पे है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे तीसरा नंबर पे है L बटा A। मतलब कि टेन थीटा का फार्मूला हो गया L मतलब लंब बटा A
ए मतलब कि आधार आपको जानना है, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, यहाँ पे सेंस लेके चलना है। और यहाँ पे आप हिंदी में लिख लेंगे। अब देखिए कोई बोलता है कि कॉट थीटा के फार्मूला बताओ, तो कॉट थीटा चौथा नंबर पे है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे चौथा नंबर है ही नहीं, तो देखिए पहला नंबर पे ई है, दूसरा नंबर पे ई वाला है, तीसरा नंबर पे ई वाला है, और चौथा नंबर पे नीचे लिखते हैं, पांचवा नंबर भी नीचे लिखते हैं, छठा नंबर भी नीचे लिखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और सोचिए कॉट थीटा का कोई फार्मूला पूछेगा तो कॉट थीटा चौथा नंबर पे है। यहाँ देखिए चौथा नंबर पर क्या है, तो चौथा नंबर से चलेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले मिला ए मतलब आधार बटा आधार बटा एल मतलब क्या हो गया, लंब। इसी प्रकार से अगर कोई बोले कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, सेक थीटा पांचवा नंबर पे है, यहाँ पांचवा नंबर पे है के बटा ए, यहाँ उल्टी लेते हैं, के बटा ए मतलब कर्ण बटा आधार। अब देखिए आगे कोई पूछेगा कोसेक थीटा के फार्मूला क्या होता है, तो कोसेक थीटा छठा नंबर पे है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ छठा नंबर पे है के बटा एल कर्ण बटा लंब। तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से फार्मूला को लिख लेना है, केवल लाल बटा का याद रखेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और पहला में लेंगे एल बटा के लंब बटा कर्ण, दूसरा में ए बटा के आधार बटा कर्ण, तीसरा में एल बटा ए लंब बटा आधार, और जो चौथा की बात आ जाएगा कोट थीटा की बात आएगा चौथा नंबर के, तो चौथा नीचे से लेते हैं, ए बटा एल आधार बटा लंब। पांचवा अगर कोई बोले तो फिर नीचे से आ जाइए, के बटा ए कर्ण बटा आधार। और छठा नंबर पे मतलब कि कोसेक थीटा के अगर कोई फार्मूला पूछे तो छठा नंबर पे है के बटा एल कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से आप लोग अगर रटे नहीं रटना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी आप लोग फार्मूला को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, अगर जिनको लिखना है लिख लेंगे, नहीं लिखना है नहीं लिखेंगे। जिनको लिखना है वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप झट से जवाब दे देते हैं कि लंब बटा कर्ण, चाहे ट्रिक की सहायता से जवाब दिए हो या रट्टा मार लिए हो, कुछ भी कीजिए लेकिन आप जवाब दे देते हैं। लेकिन सुनिए प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अगर कोई साइन थीटा न दे करके अगर आपसे पूछ दे कि साइन थीटा नहीं, थीटा के जगह पर हटा दे थीटा को और बोले ए, कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम आपको देखिए एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पे ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पे साइन क रहे या यहाँ पे साइन ग रहे, मतलब थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, यहाँ पे अल्फा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है थीटा के जगह पे। तो देखिए आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो होता ही है, लेकिन अगर कोई साइन ए दे दे तो भी लंब बटा कर्ण ही फार्मूला होगा। अगर साइन बी दे दे तो भी लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा फार्मूला। अरे बस समझ में मेन महत्व होता है यहाँ पे साइन का, थीटा बी अल्फा, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ क रहे, यहाँ ख रहे, इसका इस फार्मूला में कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे केवल आपको साइन के बारे में देखना है, साइन है ना, बस साइन है तो लंब बटा कर्ण फार्मूला हो जाएगा। चाहे यहाँ पे थीटा रहे, चाहे अल्फा रहे, चाहे गामा रहे, कुछ भी रहे, फार्मूला लंब बटा कर्ण ही होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बोले कि tan अल्फा बराबर क्या होता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं,
tan थीटा बराबर जो बात होता है वही फार्मूला tan अल्फा में भी होगा। आप यहाँ पे tan अल्फा भी लिखेंगे लंब बटा आधार। अगर आपसे कोई पूछता tan बीटा बराबर क्या होता है तो भी यही फार्मूला होगा। तो यहाँ पे मेन बताना चाहते हैं कि थीटा बीटा अल्फा क ख ग यहाँ बदलने से फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। आपको मेन समझना है कि अगर tan है तो tan के फार्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार। केवल थीटा ऐसे ही लिख दिया जाता है। आप थीटा के जगह पे जो फार्मूला लिखवाए हैं वहाँ पे क भी लिख सकते हैं सभी जगह पे, या आप a भी लिख सकते हैं। आपको कौन रोका है? आप साइन a भी लिख सकते हैं, साइन a कॉस a tan a, थीटा को हटा सकते हैं। तो मेन कहने का मतलब है थीटा से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको मात्र यह देखना है कि साइन अगर लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। हाँ, अल्फा या थीटा या बीटा यहाँ पे रहता है तो क्या फर्क होता है ये बताया जाएगा आपको आज ही तुरंत आगे के क्वेश्चन में। लेकिन अभी इतना ही समझना है कि अगर साइन है तो लंब बटा कर्ण, चाहे साइन गामा भी रहेगा तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा भी रहेगा तो लंब बटा कर्ण, साइन कुछ भी रहे तो आपको लंब बटा कर्ण ही फार्मूला यूज करना है। मेन साइन का ही फार्मूला ही होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे के त्रिभुज में इसमें साइन थीटा का मान बताएं। और सुन लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे जैसे जैसे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। अब सुनिए, यहाँ पे कहेगा कि नीचे के त्रिभुज में साइन थीटा का मान बताएं। अब सुनिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, इसका पता करना। अब देखिए, ये त्रिभुज में आप लोग अच्छा से जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। मतलब ये वाला भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है, ये कर्ण है, तो ये भुजा के नाम हो गया कर्ण। अब आगे देखेंगे, 90 डिग्री के सीधा सामने वाला को कर्ण कहते हैं, तो ये हो गया, इसका नाम हो गया कर्ण। अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे सर लंब कौन होगा, आपको लंब जानना है। तो लंब के लिए हमने बताया था कि आपको क्वेश्चन बोलेगा, चाहे हम बोलेंगे कि कौन कोण को लेकर चलना है। अब देखिए, यहाँ पे किस कोण को लेकर चलना है, तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पे थीटा। प्रश्न से देखा जाता है, प्रश्न यहाँ थीटा लिखने का मतलब है कि आपको थीटा कोण को लेकर चलना है। थीटा कोण को लेकर चलेंगे तो त्रिभुज में थीटा के सामने वाला हो जाएगा ये लंब। यहाँ लंब लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, और जिस कोण से लेकर चलना कहता है प्रश्न, चलने के लिए कहता है, उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है लंब हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ थीटा का मतलब यह होता है कि थीटा कोण लेकर यहाँ से चल देना है। तो थीटा कोण लेकर चल दिया तो हो गया यहाँ थीटा के ठीक सामने वाला लंब। अब देखिए, थीटा के सामने वाला लंब हो गया क्योंकि थीटा यहाँ लिखा हुआ था, और यहाँ लिखने का मतलब होता है कि थीटा कोण को लेकर चल देना है प्रश्न में। अगर यहाँ पे लिखा रहता a, तो हम लोग क्या करते हैं कि a कोण को लेकर चलते, और a के ठीक सामने वाला को यहाँ पे हमको लंब लिखना पड़ता। यहाँ इसका a कोण के सामने वाला को यहाँ लंब हम लोग तब लिखते हैं जब यहाँ पे a लिखा हुआ रहता। लेकिन चलिए, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि थीटा कोण से लेकर चलने के लिए कह रहा है, और थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब। अब देखिए, जो बच गया ये हो गया आपका आधार। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, जिसको लेकर चलने के लिए प्रश्न में कहे। यहाँ थीटा को लेकर चलने के लिए कहा है, तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब, और जो बच गया उसका नाम हो गया आधार। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, जिसको लेकर चलने के लिए कहा जाए
उसके ठीक सामने वाला को लंब कहते हैं, जो बच गया उसको आधार कहते हैं। यहाँ पे आधार लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा के मान निकालना है, तो सबसे पहला काम हम लोग कर चुके हैं कि कर्ण, लंब और आधार यहाँ पे लिख दिए हैं साफ साफ। अब देखिए यहाँ चलते हैं, साइन थीटा के मान निकालना है तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा कर्ण। दुकान बंद होने के कारण कहीं मार्कर भी नहीं मिल रहा है, अब कल खोजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लंब बटा कर्ण होता है, आगे लिखेंगे यहाँ के चिन्ह देके साइन, हाँ देखिए यहाँ पे यहाँ के चिन्ह देके लिखेंगे साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा ही लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। और देखिए लंब के जगह पे क्या है बताइए, यहाँ पे लंब के जगह पर क्या मीटर है 4, तो ऊपर लिख देंगे 4। फिर बटा है तो बटा लिखेंगे, नीचे कर्ण है तो कर्ण के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। ये जो 4/5 है यही आपका हो गया आंसर, आप लोग लिख लेंगे। पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे के त्रिभुज में tan थीटा का मान बताएं। तो किसी भी sin थीटा के पूछे या cos थीटा के पूछे, 6 में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पूछे तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमने बताया है कि त्रिभुज में जाइए और कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है उसको पता कीजिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ही हो गया कर्ण, ये वाला हो गया कर्ण, लिख दिया 90 डिग्री के सामने कर्ण। उसके बाद लंब कौन होगा, लंब के लिए क्वेश्चन पूछा होगा वहां पे, तो किस कोण को लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ भी थीटा को लेकर चलना है। तो अगर थीटा को लेकर चलेंगे तो थीटा यहाँ पर है और थीटा के ठीक सामने यहाँ पे देखिए 5 मीटर है, तो थीटा के ठीक सामने यहाँ वाला जो हो गया ये भुजा, थीटा के ठीक सामने वाला ये भुजा जो है ये हो जाएगा आपका लंब, लंब लिखा हुआ है लिख लेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, यहाँ पे थीटा दिया था मतलब थीटा को लेकर चलना है, तो थीटा को लेकर चलना है तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया। और जो बच गया यहाँ पे क्या हो गया आपका आधार हो गया। अब देखिए कर्ण, लंब, आधार तीनों तैयार है तो आगे बनाइए ना। tan थीटा के मान निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा हो जाएगा आधार। अब बताइए यहाँ पे या के चिन्ह देंगे, tan थीटा है तो वैसे ही लिख देंगे, tan थीटा बराबर है तो बराबर लिख दिया जाएगा यहाँ पे। और लंब है तो लंब की जगह पे लिखेंगे 5, बटा है तो बटा, आधार है तो आधार के लिए कितना लिखा जाएगा 12। यही आपका हो गया। वीडियो को पॉज करेंगे, लिख लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे के त्रिभुज में कोसेक थीटा का मान बताएं। अब कोसेक थीटा के मान बताना है तो आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले त्रिभुज में जो लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, इसको पता करते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ पे माप दिया रहेगा, अब देखिए यहाँ पे माप दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ यहाँ पे कोसेक थीटा के मान। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला को कहेंगे कर्ण, यहाँ पे कर्ण लिख दिया, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा है यहाँ कर्ण लिख दिया। और देखिए अब लंब लिखने के लिए एक बात का पता करना रहता है कि बताइए किस एंगल को लेकर चलने के लिए कह रहा है।
तो सुनिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कोसेक थीटा, मतलब यहाँ भी थीटा एंगल को ही लेकर चलने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे थीटा देखिए, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ है, तो थीटा के ठीक सामने वाला ये हो जाएगा लंब। थीटा लेकर चलने के लिए कह रहा है, तो थीटा लेकर चल रहे हैं, तो थीटा के ठीक सामने यहाँ देखिए ये हो गया लंब। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो गया, तो जो एक बच गया है भुजा उसका नाम आधार हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आधार। आप देखिए यहाँ पे तीनों तैयार हो गए, एक कर्ण है, एक लंब है और एक आधार है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा के मान आराम से हम लोग निकाल लेंगे, लिखेंगे कि चूंकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। यहाँ पे आके चिन्ह देकर लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा था, सेम उतार दिया, बराबर कर्ण के जगह पर कर्ण कितना है 13, बटा है तो बटा, नीचे लंब है। अब लंब के जगह पर कितना लिखा जाएगा, तो देखिए 5। और एक बात ध्यान यहाँ देना है, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर ये सब कुछ नहीं लिखा था। अरे बस समझ में ना, ये अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, होमवर्क में 5 या 6 क्वेश्चन देंगे और साइन थीटा, कॉस थीटा या जो मेरा मन करेगा उसको निकालने के लिए आपको कहेंगे, और आप लोग निकाल के आएंगे कल। और मतलब आज के लिए होमवर्क रहेगा कि कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा त्रिभुज दे करके, और वहाँ पे आपको निकालना रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, और मैं होमवर्क देने वाला हूँ, इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका होमवर्क है 2 ठो। एक नीचे के त्रिभुज में सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, इसमें सेक थीटा का मान ज्ञात कर लेना है। और यहाँ पे नीचे के त्रिभुज में जो MNO त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे सेक थीटा का, यहाँ पे कॉट थीटा का। यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 30, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आज के लिए मैथ में इतना ही रहेगा, और 2 होमवर्क बनाने के बाद फिर क्लास 3 चलेगा, तो क्लास 2 के लिए इतना ही। और आज जो 9 तारीख है, 9 तारीख को आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, फिजिक्स का भी वीडियो डलाएगा, और मैथ का भी वीडियो डलाया हुआ है। तो ये करीब 25 मिनट का है, और फिजिक्स में केवल 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा। तो मैथ में आज के लिए इतना ही। अब मैथ देखने के बाद फिर फिजिक्स के वीडियो भी आप लोग देख लेंगे। तो वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे। मैथ में आज के लिए इतना है।